मुझे मिठाई बेहद पसंद थी। मेरे पति रोज़ रात को मेरे सास और ननद से छुपाकर मेरे लिए मिठाई लाते। रात को सोने से पहले मुझे वह मिठाई देते और कहते कि यह बहुत महंगी मिठाई है, तुम्हारे लिए लेकर आए हूँ। और मैं मिठाई खा लेती, लेकिन मिठाई खाते ही मुझे नींद आ जाती और मैं सो जाती तो मेरी अजीब सी हालत होती। एक बार मिठाई खाने का नाटक किया और ऐसे ही लेट गई। मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा जब मेरे पति ने। मेरा नाम मानसी है। एक दिन घर के काम करते हुए मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश होकर गिर गई। होश आने पर एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, लेकिन एक बात अजीब थी। इसके बाद से मेरे पति का रवैया मेरे प्रति बदल चुका था। एक दिन मैं यूं ही बातों बातों में कह दिया था कि मुझे मिठाई बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हारे घर तो मिठाई ही नहीं बनती है। मेरा इतना कहना था कि अगले दिन ही जब रात को मेरे पति कमरे में आए तो उन्होंने मेरे सामने एक डब्बा रख दिया। मैंने पूछा, क्या है इसमें? तो कहने लगे, इसमें बालूशाही है, खास तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मैं हैरान हो गई, क्योंकि इससे पहले तो मेरे पति मेरे लिए कभी कुछ भी लेकर नहीं आते थे। फिर आज यह प्यार मुझ पर कैसे? मैं हैरान हो गई थी, और सबसे ज़्यादा इस बात पर हो रही थी कि जब मेरे पति ने कहा, यह मिठाई मैं अपनी माँ और बहन से छुपाकर सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी, क्योंकि उनके बिना तो घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता था। मेरे पति तो अपनी माँ और बहन के हुकूमत के बिना सांस भी नहीं लेते थे। फिर उनकी इजाज़त के बिना यह मिठाई कैसे लेकर आ गए? खैर, मैं सर को झटक दिया और मैंने सोचा कि ये प्यार से मिठाई लाए हैं, ज़्यादा सवाल करूँगी तो शायद इनका मूड खराब ना हो जाए, इसलिए मैंने वह मिठाई खा ली। मिठाई खाते ही मुझे नींद आने लगी और कुछ ही देर में मैं नींद की आगोश में चली गई। सुबह सोकर उठी तो अजीब सी फीलिंग हो रही थी। सर भारी भारी हो रहा था और चक्कर भी आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अभी गिर जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं उठी। फ्रेश होकर जैसे ही किचन में गई तो मेरी सास मुझे देखते ही मुझे बोली, इतनी देर में उठकर क्यों आई हो? कुछ होश भी है? क्या टाइम हो रहा है? सास का मूड देखकर मैं डर गई। मुझे लगा कि शायद रात वाली मिठाई का पता चल गया है, इसलिए इनका मूड खराब है। अब मैं अपनी सास को क्या जवाब देती? बात बदलने के इरादे से अपने पति के बारे में पूछने लगी, आज सुमित इतनी जल्दी चले गए? मेरी बात सुनकर मेरी सास मुझे घूरने लगी और बोली, क्यों, क्या तुम्हारा इंतजार में बैठा ही रहता? अपनी सास का मूड देखकर मैंने कोई और बात नहीं की और अपने लिए नाश्ता बनाने लगी, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मेरी सास मुझे बार बार घूर कर मुझे देखे जा रही थी, और एक बार तो मुझे देखकर वह अजीब तरह से मुस्कुराई भी। अब तो मुझे शक हो गया कि जरूर सुमित मुझसे नाराज हो गए हैं, इसलिए मेरी सास इतना खुश है। मेरा पूरा दिन परेशानी में ही गुजर गया। शाम को जब किचन का काम खत्म करके मैं अपने कमरे में जाने लगी तो मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे अजीब अजीब तरह के सवाल पूछने लगी कि तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? तुम्हें कहाँ कहाँ जाना पसंद है? तुम्हें खाने में क्या पसंद है? सास के सवाल सुनकर मैं थोड़ी हैरान थी। ऐसा तक तरीके से मेरी सास कभी भी सवाल नहीं करती थी। मैंने अपनी सास के सभी सवालों का जवाब दिया और जल्दी ही पीछा छुड़ाकर अपने कमरे में आ गई। कमरे में आई तो सुमित कमरे में आ चुके थे और कल की तरह ही वह अपने हाथ में मिठाई लेकर आए थे। उन्होंने मेरी तरफ मिठाई बढ़ाई। मैं खुश हो गई, मतलब सुमित मुझसे नाराज नहीं थे। खुशी खुशी उनके हाथों से मिठाई लेकर खाने लगी, लेकिन मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से सुमित देख रहे थे। आज सब लोग मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखे जा रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे सुमित की नज़रों से मुझे परेशान करने लगी थी। मैंने कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आखिर क्या बात है?
सुमित ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा, तो मैं जा कहाँ रही हूँ? फिर उन्होंने दोबारा कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। तुम भी हमेशा मेरे साथ ही रहना। अब मेरे पतिदेव शुरू हो गए। मुझे सुमित की बातों पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा रही हूँ? मुझे नींद आने लगी, लेकिन मैं सोना नहीं चाहती थी। मैं जबरदस्ती अपनी आँखों को खोल रही थी, लेकिन आँखें किसी भी तरह नहीं खुल रही थी, बस बंद होती जा रही थी। तब मैंने अपनी आँखों से देखा कि सुमित मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैं सोना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं सो गई। अगले दिन मेरी आँख दोपहर के समय खुली और जब उठी तो मेरी तबीयत आज कल से भी ज़्यादा खराब लग रही थी। मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे और मैं उठकर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैंने अपनी ननद को आवाज़ लगाई, लेकिन शायद उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। मैंने जैसे तैसे उठा और फ्रेश हुई। चीज़ों को सहारा लेते हुए कमरे से बाहर निकली तो सामने ही मेरी सास और ननद बैठी हुई थी। मैं हैरान रह गई, क्योंकि यहाँ तक तो मेरी आवाज़ साफ आ सकती है। मैंने देखा कुछ बातें कर रही थी, लेकिन मुझे देखते ही एकदम से खामोश हो गई। मैंने पूछा, आप लोग क्या बातें कर रहे थे, जो मुझे देखते ही एकदम से चुप हो गए? मेरी बात सुनकर मेरी सास और मेरी ननद के चेहरे का रंगत फीका पड़ गया। परेशान लग रहे थे दोनों, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि वह लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। मैं भी किचन में आ गई। अब मुझे सुमित पर भी गुस्सा आ रहा था। आखिर यह सब लोग मिलकर मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहे थे? आजकल मेरी तबीयत भी खराब होने लगी थी। मैंने अपना नाश्ता बनाया और उसे लेकर अपने कमरे में आ गई। फिर मैंने पूरा दिन कोई काम नहीं किया, बस कमरे में ही पड़ी रही। बस सोच सोच कर दिमाग परेशान हो रहा था कि अब हो क्या रहा है। अचानक से मेरी तबीयत क्यों खराब रहने लगी। मुझे पूरा दिन रात का इंतज़ार रहता, क्योंकि मुझे मिठाई की लत लग चुकी थी। मैं पूरा दिन इंतज़ार करती कि सुमित शाम को मिठाई लेकर आएंगे और मैं मिठाई खाऊंगी। पता नहीं क्यों मिठाई को खाने के बाद एक सुकून सा मिल रहा था। अब मैं मिठाई खाना शुरू किया था। रात में बीच में एक बार भी मेरी आंख नहीं खुलती थी। शाम हुई तो बाहर आई और सोफे पर आकर बैठ गई। मैं सोफे पर बैठी किताब पढ़ रही थी कि तभी सुमित ऑफिस से आए। शायद उन्होंने मुझे देखा नहीं था। वह सीधे अपनी माँ के कमरे में चले गए। मैंने सोचा उन्हें आवाज़ दूं, फिर कुछ सोचकर रुक गई। मैंने देखा कि कुछ ही देर बाद मेरी ननद भी अपने माँ के कमरे में चली गई। बहुत देर तक उन तीनों की मीटिंग चलती रही। मैं बाहर बैठी सुमित का इंतज़ार करती रही। बहुत देर हो गई तो मुझे सुमित के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वह अपनी माँ से चिल्लाते हुए कुछ बात कर रहे थे। मैं हैरत में थी, क्योंकि पहली बार सुमित को अपनी माँ पर चिल्लाते हुए मैंने सुना था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि दरवाज़ा बंद था। आवाज़ साफ साफ नहीं आ रही थी। थोड़ी देर में आवाज़ आना बंद हो गया और मैं उठकर कमरे में चली गई। थोड़ी देर में ही सुमित भी कमरे में आ गए। उनके चेहरे पर वैसे भी शक था जो हमेशा होता है। जैसे वह पहले ऑफिस से आते थे, वैसे ही सुकून के साथ मेरे पास आकर बैठ गए। मैं इंतज़ार करने लगी कि सुमित खुद ही मुझसे कुछ बताएंगे कि वह अपनी माँ के साथ क्या बातें कर रहे थे, लेकिन सुमित ने कुछ भी नहीं बताया। कुछ जानने के इरादे से मैं ही सुमित से सवाल कर बैठी, आज आप बहुत लेट हो गए।
ऑफिस से आने में। मेरी बात सुनकर सुमित ने कहा, हाँ आज देर हो गई, खाना भी मैं ऑफिस में ही खा लिया हूँ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए आज फिर से मिठाई लाया हूँ, बहुत ही अच्छी मिठाई है, खा लो। लेकिन आज मैंने मिठाई खाने से मना कर दिया। मैंने कहा, सुमित मुझे मिठाई आज नहीं खानी। मुझे विनती करने लगे सुमित की, प्लीज थोड़ी सी तो खा लो, इतने प्यार से लेकर आया हूँ। सुमित के इतने प्यार से कहने पर मैं बस थोड़ी सी मिठाई खा ली और बाकी रख दिया। थोड़ी देर बाद मैं सो गई कि तभी नींद में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे सुई चुभोई हो। आज पहली बार मुझे नींद में किसी बात का एहसास हुआ था। मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की थी। कमरे में अंधेरा था। मैं लाइट जलाई लेकिन सामने कोई भी नहीं था। सुमित सो रहे थे। मैंने लाइट बंद कर दी और सोने के इरादे से लेट गई। मुझे एहसास ऐसा लग रहा था जैसे सुमित सोने का नाटक कर रहे थे। मैं सुमित को आवाज़ दी लेकिन सुमित कुछ नहीं बोले। मैं इसी अपनी गलतफहमी समझी और लाइट ऑफ करके लेट गई। जल्दी ही मेरी आंख लग गई, लेकिन सोते हुए मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे पास खड़ा बातें कर रहा है। नींद में मुझे किसी के बोलने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या बातें हो रही हैं। मैं अपनी आंखें खोलना चाहती थी, लेकिन खोल नहीं रही थी, ना ही खुल पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मर्द बारी बारी से मेरे साथ। फ्रेंड्स, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि मेरे साथ क्या मेरा पति मुझे और मर्दों के हवाले करता है या फिर कुछ और था राज। आगे की कहानी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई